हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं यही चाहती हूँ और आने वाले लाइफ के बारे में आपको कुछ बनना है, अपने जर्नी को सिक्योर करना है। तो आप ये ना सोचें कि बहुत टाइम हो गया है, अभी तक बीपीएससी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप ये ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये सब डिमोटिवेट का ही एक पहलू बन जाता है। तो आप ये सोचिए कि जब भी तैयारी 4 आएगा तो मेरी सारी सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए, और किस तरह से तैयारी करें और कितने सालों से कोई तैयारी कर रहा है तो एंड टाइम में क्या करनी चाहिए और किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या टेस्ट लगाने चाहिए जिससे आपका ना मार्क्स है ना वो ज़्यादा इम्प्रूव हो। कम टाइम को देखते हुए टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो ये सारे चीज़ को आप वीडियो में बने रहिए और आने वाले ब्लॉग्स आप लोगों को इसी तरह से देखने को मिलेंगे। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहेंगे, कुछ सोसाइटी के एक्सपीरियंस भी रहते हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। और मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ मैं चाहती हूँ कि कुछ मोटिव कर सकूँ, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी के थ्रू, कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को बता सकूँ। तो कुछ दिनों से ना मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, आप जानते ही हैं कि मैं थोड़ी बिजी थी, उसके चलते मेरा 1 वीक का ना थोड़ा स्लो हो गया स्टडी रूटीन। और मैं फिर से स्टडी को कर रही हूँ, तैयारी फिर से रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि ना रिवीजन के साथ साथ आपको ना बिना देखे लिखना भी ज़रूरी होता है। जब तक आप जो याद किए हैं उसको बिना देखे नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो मेरा याद हुआ या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो ट्रिक अपनानी ही चाहिए, क्योंकि मैं ये पर्सनली बहुत सालों से करती आई हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट दिखता ही है। सेकंड हो गया कि आप ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही टिक करना है और आप सब्जेक्टिव ना पढ़ें। क्योंकि कुछ महीनों से ये सुनने में मिल रहा है ना कि 1 महीने से मुश्किल से कि पीटी और मेंस का एग्ज़ाम होगा। जब तक वो ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, आपका फॉर्म फिलअप नहीं होने लगता है, उसमें अगर आपका मेंशन है तो आप सोचें, अगर वो नहीं आएगा तो फिर आप बिना मतलब का पैनिक मत होइए। क्योंकि ना ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटना में और ट्वीट भी कर रहे हैं कि हमें सिर्फ एक सिंगल डे एग्ज़ाम हो, क्योंकि पीटी मेंस के लिए आप आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम तो नहीं ले रहे हैं और हमें कोई अधिकारी नहीं बनना है। बस बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए एक सफिशेंट एग्ज़ाम है ये, एक पेपर 1 डे एग्ज़ाम जो ये सफिशेंट है। और टीआरई 1, 2, 3 एग्ज़ाम हुआ, इसमें तो सीटेट का एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, सब 1 डे एग्ज़ाम ही होता है। तो ये बीपीएससी टीआरई 4 की एग्ज़ाम को ये आईएएस आईपीएस से तो हम कवर नहीं कर रहे हैं, उससे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना। तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है कि पीटी मेंस का एग्ज़ाम हो। अगर पीटी मेंस का एग्ज़ाम हो तो हमें अधिकारी बनने का तैयारी करना चाहिए ना कि हमें स्कूल के बच्चों के लिए। और मुझे लगता है कि एक टीचर की नौकरी के लिए हमें इस लेवल का एग्ज़ाम देना पड़े तो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि इतना टफ एग्ज़ाम तो आईएएस आईपीएस का होता है। और एक एवरेज स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक एवरेज नौकरी लूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली की सोच होती है कि मैं उतनी कैपेबल नहीं हूँ, मेरी मेंटल एबिलिटी है कि मैं एक टीचर की नौकरी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। मैं समाज सेवा तो कर रही हूँ, बट एक बच्चों का जो एक नया जो जनरेशन को डेवलप करता है, मैं उसमें बहुत ही सक्षम हूँ। मैं बच्चों के इर्द गिर्द रह के मेरी ये पर्सनल इच्छा है कि बच्चों के साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा है। मैं किसी को वे ऑफ टॉक करके और समझाने में, इस तरह से एजुकेशन में अपना इन्वॉल्वमेंट हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एग्ज़ाम को 1 डे एग्ज़ाम ही होना चाहिए, पीटी मेंस का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये क्या सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा। और जो भी बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट लेके पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट बताइए कि आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं या बाहर रह के, क्योंकि ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं और अपनी डेली रूटीन को संभालते हुए, डेली रूटीन को मैनेज करते हुए पढ़ रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं घर से तैयारी कर रही हूँ और मैं ये मानती हूँ कि घर में आपको बहुत सारी फैसिलिटी बिना बोले मिल जाती है। आपको ना सब्जी भाजी लेने जाना है, ना आपको जब आपका तबीयत ठीक ना हो, आपका फीवर हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, छोटे मोटे जो भी इशू होते हैं, तो आप घर के लोग आपको देखते हैं, समझते हैं, आपका हेल्थ को देखते हुए, समझते हुए काम में आपका हेल्प करते हैं। तो आप एक दिन काम ना भी करें तो आपको वहाँ चल जाता, बट आप बाहर रहेंगे
रहेंगी, तो आपको सब कुछ अपने ही मैनेज करना है, अपने ही खाना पकाना है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। और वो सारी बाहर की जो ग्रुप सर्कल और जो पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, बाहर का माहौल ऐसा है कि 10 लोग तो पढ़ने गए हैं, उसमें से 5 का ही रिज़ल्ट होता है, 2 का ही रिज़ल्ट होता है। तो ये सारा जो बिना मतलब का जो फ्रेंड सर्कल बन जाता है, जो आपको बीच बीच में परेशान करते हैं। अगर आप रूम में पढ़ भी रहे हैं तो बगल वाला रूम से कोई आ जाएगा, तो ये सब चीज़ ना आपको घर पर जो पढ़ते हैं उन लोगों से नहीं होता है। तो ये सब डिफरेंसेस आपको बहुत मिलेगा। और अभी का टाइम ऐसा हो गया कि ना लड़कियों को लोग ना बाहर नहीं भेज रहे पढ़ने के लिए, क्योंकि आए दिन इतने सारे न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। कोई भी अब बाहर रह के जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको भी लोग अपना घर रूम खाली करवा के घर ला रहे हैं कि तुमको अगर नौकरी लेना तुम घर से पढ़ो, क्योंकि ना वो आप के बारे में ना आपका सेफ्टी के बारे में पहले सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप घर से तैयारी करें। और मैं भी घर से तैयारी कर रही हूँ, ये नहीं सोचिए कि मैं घर के बाहर रह के तैयारी करती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, और जब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो आप लोगों के साथ वीडियो एडिटिंग करके भी डालना होता है। ये सारे काम मैं अपना मैनेज करके करती हूँ। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोगों का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत काम का है, और आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मेरी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। आई होप मेरी वीडियो को आप समझ सकते हैं, मेरी वे ऑफ टॉक को समझ सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोगों से कि जुड़ने से और बड़ी हो, अच्छी हो, और हम लोग इस तरह से डेवलप करें और इम्प्रूव करें, और हम मेरे जैसे जितने भी एस्पिरेंट हैं उन लोगों की भी नौकरी हो, मैं यही विश करती हूँ। तो बने रहिए मैं आने वाले वीडियो में।